You want to understand Holi and the importance of Holi? You know what? It directly uplifts your soul. You want to know more about it? Let's talk more. You know, amongst the most important things that we come into this world, और कहते हैं ना 84 लाख नॉन ह्यूमन लाइफ्स के बाद आपको ह्यूमन लाइफ मिली है, चाहिए लोग सेलिब्रेट योर लाइफ, आपके सोल को ह्यूमन बॉडी दी गई है। अरे उसका एक मेन रीजन होता है भाई, वो मेन रीजन है आपके कर्म के दोष पूरे करने आते हो। कहीं ना कहीं कुछ गलत रह गया पीछे, कहीं ना कहीं कुछ आधा रह गया पीछे, और जब आप पूरे करने आते हो तो वो इंसिडेंट्स आएंगे लाइफ में, स्ट्रक्चर्स आएंगे जहां पे आपको चैलेंज किया जाएगा कि ये टाइम पे ये गलत किया था, यही चीज अब आपको आके इस लाइफ में हिट करेगी। आपको हिट करेगी तो आपको टेस्ट क्या होता है, वही चीज जो लास्ट लाइफ में की थी आप उसको रिपीट कर रहे हो या आप उसको रिपेयर कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड कर्मा क्लेंसिंग, कि आप कर्म के दोष को पूर्ण करने आए हो। कोई भी जो फेस्टिवल होता है उसके पीछे एक रीजन होता है कि इस फेस्टिवल को क्यों मनाया जाता है, एंड देयर इज ऑलवेज अ साइंस बिहाइंड दैट फेस्टिवल। फेस्टिवल का नाम इसलिए दिया जाता है ताकि वो मासेस को एक्सेप्ट हो, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर नेचुरल लाइफ। सेलिब्रेशन इज द बेस्ट वे टू लर्न एंड टीच। पढ़ाते पढ़ाते तो इंसान बेस्ट सीखता ही अपने आप। तो दैट सेलिब्रेशन ऑफ अ फेस्टिवल हैज अ डीप रूटेड विजडम इन द इंडियन सोसाइटी। होली इज नो एक्सेप्शन। होली इज ऑल अबाउट ओके, आपने होलिका जलाई, अपने मन को, अपने अहंकार को जलाया, आपने राख कर दिया। हु एम आई बट जस्ट अ पार्ट ऑफ द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। अब भगवान का एक मैं छोटा सा स्वरूप हूँ, दैट इज होलिका फॉर यू। बट वॉट इज होली व्हेन यू आर meeting people, when you're embracing each other, when you're putting colors on each other? It's all about, I do not differentiate between humans. मैं नहीं जानता आप कौन हैं, आपका धर्म क्या है, आपकी सोच क्या है। ये सब रंग में ढक के सब इंसान और इंसानियत एक ही बन के रह जाती है। Now that is what a festival would teach us, that humanity by itself is one sea of wisdom and intellect. वो उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन करने का कोई फायदा नहीं है। Now having said, सुबह एक फेस्टिवल को मनाते हैं, जब आप एक फेस्टिवल को एक रीजन से एक्सेप्ट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन्स, व्हाट चेंजेस इनसाइड यू? आपको तो आदत पड़ी हुई एक तरीके से काम करने की, आपको आदत पड़ी है उस तरीके से जिंदगी को देखने की, तो आप बदलते, कुछ तो बदलता होगा ना आपके लिए। वो तो आपको जो बदलता है पहले माइंड में बदलता है, तभी तो आपके हाथों में या कर्मों में बदलेगा। तो उसको भी तो कर्मा कहते हैं, कि जो चीज माइंड में पहले स्टर होती है तो आगे जाके वो टेबल अगर मैं जिसमें बैठा हूं तो पहले तो माइंड में इस पर डिजाइन बना होगा, तभी तो ये टेबल आज सामने पड़ी हुई है। फेस्टिवल डज दैट टू यू। फेस्टिवल हमेशा पहले माइंड को हिट करता है। फेस्टिवल कहीं ना कहीं किसी स्टोरी से अटैच्ड होता है पीछे। फेस्टिवल किसी सोच से अटैच होकर स्टोरी में बन के आपकी जिंदगी में दिया जाता है कि भाई आप माइंड में स्टर हो कि होली मनाएंगे तो हम सबसे गले मिलेंगे, ह्यूमैनिटी एक साथ जुड़ेगी तो एक इंसानियत बढ़ेगी, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन मैन एंड अदर पीपल आर ब्रोकन। ये सब टैबूज जो होते हैं कि आप कौन सी आप कौन है, आप क्या नहीं है, ये सब खत्म होंगे। और मैं, जो मेरा अहंकार है, मैंने बनाया, मैंने किया, मैं सोचता हूँ, वो मेरा मैं खत्म होता है, तो जाके आप होली का रियल मीनिंग जानते हो। माई पॉइंट टू यू इज माई फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल सी एक रील है, बट इसके पीछे जो डीप अगर आप इसको डीप सेंस पे जाके देखो तो होल वर्ल्ड तो इस टाइम पोलराइज हो रही है। रिलीजन के नाम पे भी पोलराइज हो रही है, जियोपॉलिटिक्स के नाम पे भी पोलराइज हो रही है, एआई के नाम पे भी अलग अलग से, और क्लाइमेट के नाम पे भी आपको हर तरीके से बांटा जा रहा है, या फिजिकली बट रहे हो, जुड़ नहीं रहे हो। सिर्फ एक सेल फोन पे इंस्टाग्राम देखने से आप जुड़ थोड़े ना जाते हो। वो इंस्टाग्राम भी तो बताता है कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही है, वो भी तो आपको बांटता ही है ना। तो कहीं पे ये फेस्टिवल्स थे जो इंसान को जोड़ने के लिए आए थे, और आज इंसान सबसे ज्यादा बिखरा हुआ है। वो तो कहीं भी आसपास जुड़ने के आसपास भी नहीं है, और ये रास्ते और ढूंढता है कि आपका ये वर्ग क्या है और आपका रिलीजन क्या है, आपकी रिलीजन के अंदर आपकी कास्ट क्या है, ताकि उसी में शादी की जाए, उसी में सबको देखा जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई एंड माई फ्रेंड्स, प्लीज गेट इन्वॉल्व इन दीज फेस्टिवल्स। अब जब होली आ रही है ना, इट मस्ट मीन समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट टू यू देन जस्ट गोइंग आउट एंड प्लेइंग, और नॉट प्लेइंग एंड सेइंग नहीं मैं रंग नहीं खेलता, मैं पानी नहीं खेलता। या तो आप बचते हो या जाते हो, आप होलिका जलाते हो नहीं जलाते हो, बट कम से कम ये तो पता होगा कि आपको 84 लाख नॉन ह्यूमन लाइफ के बाद एक ह्यूमन लाइफ दी गई थी। आप कहीं ना कहीं पे उस लाइन पे हो भी कि इस लाइफ को कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ अचीव करने वाले हो, कि वो सब सिर्फ शादी और पैसा और हेल्थ और बच्चे, और उसमें सब खत्म होता जा रहा है, और आपके सोल को तो कुछ मिला ही नहीं। तो मतलब कितनी बारी दोबारा से आपको ह्यूमन लाइफ में पैदा होना पड़ेगा
ये जानने के लिए कि आपको और सोल को क्या चाहिए था अगर आप ये लाइफ को मिस कर देते हैं। तो होली तो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गया, दिवाली तो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गया। कोई भी फेस्टिवल आपके लिए एक वो पिट स्टॉप है कि जहाँ पे आप अपने आप को पहले इंट्रोस्पेक्ट तो करते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ खड़ा हूँ और मुझे जाना कहाँ है। Use this festival to engage with the humanity, but also use this festival to uplift your own soul journey away from ego, away from self-importance. Just be in the flow with the larger scheme of things, which is the nature, guys. Do you know 60% of the people never wake up from this sleep? जब डेथ आती है ना तो 60% लोग नींद में सोते हैं, वो उठते नहीं है। तो हमेशा क्या कहा जाता है, अरे वाह, आई एम बॉर्न अगेन, क्योंकि मैं तो आज नींद से उठा हूं। तो वाला थैंकफुल, दैट्स अ बिग थैंकफुलनेस, यू अंडरस्टैंड दैट। सो अगर आप बोलते हैं कि अरे वाह, गॉड गिव मी वन मोर अमेजिंग डे ऑन अर्थ, विच मीन्स जो 60% जो लोग ऊपर चले गए वो तो नींद में जाते हैं, मैं तो बच गया, मैं तो जिंदा हूं। अगर आप जिंदा हो तो फिर जिंदा होना है ना, तो फिर किस लिए जिंदा किए गए हो या किस लिए जिंदा भेजे गए हो? नेचुरली टू क्रिएट योर स्ट्रॉन्ग कर्मास। जो सोच से बनता है, एक्शन से बनता है, अपने शब्दों से बनता है। तो आप कर्म क्रिएट करने आ गए, और जो कर्म क्रिएट कर चुके थे, जहां पुराने कर्म साफ कराने का टाइम था, उसके लिए तो होली होती है, उसके लिए फेस्टिवल्स होते हैं। जहां आपका अहंकार, अहम जो भी गलत काम करा के आया था, इनकम्प्लीट काम करा के आया था, वो तो हटता है। जहां आपकी भेदभाव है कि मैं ये हूं और मैं वो हूं और वो उस जात का है, उस रिलीजन का, वो चीज भी हटती है। ऑल ऑफ दिस इज होली फॉर यू। All of this is a direct path to your spiritual evolution, a direct path to your material success as well, and a direct path definitely to your longevity of life. How important it is. Please celebrate Holi. Have a phenomenal month of Holi. And God bless you. Happy Holi to you all. Take care.